अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला जो जो लोग परेशान हैं उन सबकी परेशानियों को दूर करे और हम सबको अपनी हिफाजत में रखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने जा रही हूँ मैं सिंधी बिरयानी, चिकन सिंधी बिरयानी बनाने जा रही हूँ जो यकीनन आपको पसंद आएगी। तो आइए सबसे पहले हम अपनी रेसिपी से स्टार्ट करते हैं। ये मैं ऑयल डाल रही हूँ। आधी प्याली के करीब मैंने ऑयल ले लिया है। इसमें ये एक बड़ी मैंने प्याज ले ली थी, इसको बारीक बारीक काट लिया है। इसको हम फ्राई करेंगे। जब हमारी प्याज थोड़ी हल्की लाइट ब्राउन हो जाएगी तो तब हम इसमें चिकन डालेंगे। ये सिलो सिलो हमारी ये प्याज ब्राउन होना शुरू हो गई है। ज़्यादा हमें डार्क ब्राउन नहीं करना। ये देखें। अब हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे। ये आधा किलो के करीब मैंने चिकन ले ली है। इसको हम फ्राई करेंगे चिकन को। अच्छे से हमारी चिकन का कलर चेंज हो जाएगा और फ्राई भी हो जाएगी हमारी चिकन। ये देखें चिकन हमारी फ्राई हो गई है। ये 1 पाव के करीब मैं टमाटर ऐड कर रही हूँ इसमें। को कवर कर देंगे ताकि हमारे टमाटर गल जाए, फिर हम मसाले ऐड करेंगे। 2 मिनट हो गए हैं। 2 मिनट के बाद हमने कवर हटा के देखते हैं। ये देखें हमारे टमाटर अच्छी तरह से गल गए हैं। आधी प्याली दही में मैं ये 1 टेबल स्पून मैंने भर के पैकेट का मसाला ले लिया है सिंधी बिरयानी का। 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून मैंने चिली फ्लेक्स ले लिया। ये दही में मिक्स करके ये देखिए सारे मसाले हमने दही में शामिल करके सब अच्छी तरह से डाल दीजिए ताकि कोई चीज़ ज़ाया ना हो। मसाले सब ये मैंने मसाले डाल दिए हैं। इसको हम भूनेंगे अच्छी तरह से। ये 3 अदद मैंने तेज़पात ले लिए हैं, ये शामिल कर दूंगी मैं। 1/2 टीस्पून ज़ीरा शामिल कर दूंगी मैं। हमने पानी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया इसमें। ये इसी में सब में टमाटर में दही में गलेगी चिकन। अब हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए ढक के रख देंगे ताकि ये हमारी चिकन गल भी जाएगी और भुनाई पे आ जाएगी। जैसी भुनाई पे आएगी तो आगे का जो प्रोसेस है मैं आपको दिखाती हूँ। 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब हम कवर को हटा रहे हैं। ये देखें चिकन भुनाई पे आ गई। अब ये 1/2 टीस्पून से भी 1/4 हिस्सा मैं ये ज़ीरा पाउडर डाल रही हूँ। नमक मिर्च आप भुनाई के टाइम पे चेक कर लिएगा। अगर आपको कम लगे तो आप इसमें इस प्रोसेस पे आके ऐड कर सकती हैं। ये मैं 1/2 टीस्पून के करीब सॉल्ट कम था, मैंने चेक कर लिया था तो मैं ये मिला रही हूँ। आप भी चेक कर लिएगा। इसलिए मैं कम की बता रही हूँ ताकि जो लोग नए बनाने वाले हैं वो आसानी से इस रेशो के हिसाब से आधा किलो के हिसाब से बना सकें। आप ज़्यादा बनाएंगे तो हर चीज़ मसाले, घी, तेल, प्याज, हर चीज़, टमाटर बढ़ते जाएंगे, डबल क्वांटिटी होती चली जाएगी। क्योंकि जब तक आपका मसाला बिरयानी का अच्छा नहीं बनेगा, टेस्टी नहीं होगा, आपकी बिरयानी कभी भी अच्छी नहीं बनेगी। आपके बिरयानी का मसाला जो कोरमा है ये बेहतरीन होना चाहिए। हर चीज़ इक्वल होनी चाहिए मसाले के हिसाब से। जितने आप राइस ले रही हैं, क्योंकि आपको पता है राइस फूलने के बाद, बॉयल होने के बाद डबल हो जाते हैं।
तो बहुत से लोग मसाला कम रख देते हैं और बाद में जब देखते हैं कि राइस बॉयल हो गए और डबल हो गए हैं तो मसाला कम रह जाता है। अब ये हम थोड़ा सा पुदीना भी शामिल कर देंगे, थोड़ा सा हरा धनिया, 5-6 मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं। ये मैं शामिल कर दूंगी। ये देखें, मसाले की रंगत देखें, आपको रंगत से पता चल रहा होगा कि कितना टेस्टी और अच्छा बना है। ये मैंने धनिया और सौंफ को कूट लिया था, ये मैं अब मिला रही हूँ इसमें भुनाई के टाइम पे। ये देखें, और चिकन ये देखें, आपको चिकन के अलग होने से पता चल रहा होगा कि ये अलग हो गई है, तो इसका मतलब है कि चिकन हमारी इतनी अच्छी गल गई है आराम से। तो आप कभी भी जब भी चिकन को बनाएं, कभी भी लो फ्लेम पे ना बनाएं, हमेशा हाई फ्लेम पे बनाएं। एक तो चिकन के अंदर जो पानी होता है उसकी वजह से अगर लो पे बनाएंगे तो चिकन का पानी निकलता है, तो उससे बहुत ज़्यादा गल जाती है और बिखरी बिखरी नज़र आती है। तो हमेशा चिकन कढ़ाई बनाएं, चिकन कोरमा बनाएं या बिरयानी का ये चिकन कोरमा तैयार करें तो इसको हाई फ्लेम पे ही करें, ताकि दही टमाटर के पानी में ये गल जाएगी अच्छे से। हमारा कोरमा तैयार हो गया है, आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने सेला चावल ले लिए थे 3 पाव के करीब, ये मैंने 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। अब इसको मैं बॉईल करने के लिए रख रही हूँ। ये मैंने 1 टीस्पून के बराबर ज़ीरा और 1 स्टिक ले ली थी दालचीनी की, इसको तोड़ लिया है। 4-5 मेरी लौंगे हैं और छोटी काली मिर्चें हैं, और ये मेरी 5 अदद मेरी छोटी इलायचियाँ हैं। ये मैं इसमें चावलों में ऐड कर दूँगी। ये टीस्पून के बराबर मैंने डाल दिए हैं। अब उबाल आने तक हम इसको रख देंगे, जब तक उबाल आता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैं बादियान के फूल बताना भूल गई थी, ये 3 अदद मैंने बादियान के फूल भी डाल दिए हैं। अब हम इसको कवर करके रख रहे हैं जब तक हमारा उबाल आता है चावलों में, फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ। ये देखिए, अब हमारे ये थोड़ा बॉयल आने से पहले बबल्स बनने शुरू हो गए हैं। ये 1/2 टीस्पून के बराबर मैंने इसमें सिरका मिला दिया है, विनीगर, ताकि इससे हमारे राइस जो होंगे वो खिले खिले बनेंगे। फिर हम कवर करके रख देंगे इसको। ये देखें, हमारे चावलों में उबाल आ चुका है, हमारे चावल गल चुके हैं। ज़्यादा हमें चमचा नहीं चलाना वरना चावल टूट जाएंगे। अब हम इसका पानी निकाल के इसको छान लेंगे, फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ। हमने चावलों का पानी निकाल के उसको छान लिया है। अब जिस देगची में हमने कोरमा तैयार किया था उसमें से हमने कोरमा निकाली, लेकिन उसका ऑयल छोड़ दिया है ताकि हम इसी में इसकी तय लगाएंगे। तो थोड़ा सा हम राइस इसमें डालेंगे नीचे, इसको अच्छे से फैलाएंगे। उसके बाद हम कोरमे की तय लगाएंगे। ये देखें, जो ऑयल बचा हुआ है वो हम उसको डाल देंगे। सब मसाले को अच्छी तरह पोंछ के साफ़ कर देंगे। इसके बाद थोड़ा सा ये पुदीने की लेयर लगाएंगे, बिछा देंगे इसमें। ये हरे धनिया, टमाटर, टमाटर डाल दिया। ये मैंने 3 अदद आलू लिए थे, इसको क्यूब्स के शक्ल में काट के इसको बॉईल कर लिया है, और इस पर जर्दे का रंग डाल के हम इस आलू को भी इसमें तय में रख देंगे।
क्योंकि आपको पता है बच्चे शौक़ से खाते हैं आलू वगैरह, तो इसलिए ऑप्शनल है कि आप डालें ना डालें। अगर आपको नहीं पसंद तो आप नहीं डालें, खाली चिकन की भी बना सकते हैं। हम जो ये बचे हुए राइस हैं ये सारे शामिल कर देंगे। हरा धनिया, पुदीना, टमाटर हमारे बचे हुए थे, ये भी हमने डाल दिए। थोड़ा सा हम 2 टीस्पून के में मिला के, मैं पानी में मिला के नहीं, मैं डायरेक्ट डालती हूँ। अब हम इसको कवर करके दम पे बिल्कुल लो फ्लेम पे रख देंगे। ये मैंने फ्लेम को लो कर दिया है और इसको ढक के रख दिया है। जैसे हमारा ये दम पे आ जाएगी बिरयानी, रेडी होती है, मैं आपको दिखाती हूँ। बस हमने 15 से 20 मिनट के लिए दम पे रख दिया था। ये देखें, अब हम इसको खोल के देखते हैं कितना अच्छा सा हमारा दम हो चुका है इस पे बिरयानी पे। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा और शक्ल से भी पता चल रहा होगा कितनी बेहतरीन तैयार हुई है। ये देखें, ये देखें, मैं आपको डिश आउट करके फिर दिखाती हूँ। व्यूवर्स, हमारी चिकन सिंधी बिरयानी बनके रेडी हो गई है। यकीनन आपको अच्छी लग रही होगी और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो कैसी लगी आपको। मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।